बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत्येंद्र जी। अब तो बैठिए, अब तो हमारा नंबर है, अब तो बैठिए। औरों को तो आपने गुमराह कर दिया, खड़े रह रहे कि अब तो बैठिए। तो अब तो जब बैठेगा नहीं तब तक बात ही नहीं होगी। रखो ले लेंगे। बैठो भाई, ऊपर भी बैठो। ये मंच है, इसकी गरिमा बनाओ। पहले बैठिए, बिठाओ, बोल के बैठो। जब तक आप बैठोगे बात नहीं होगी। आप पे अलग इन्विटेशन भिजवाएं। बैठो बैठो, ये बैठ जाओ, बैठो। आप ही की तो गलती है कि आप पहले कुर्सी पर नहीं बैठे, तभी तो यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। बैठो, मीडिया को छोड़ के कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। आप भी ऐसा, ये देखो माए बहने बैठे, इनसे सीखो। कब से बैठे, हिल थोड़े रही है अपनी जगह। देखो तुम मेरे इनमें कितना फर्क है। बैठो, तभी बात होगी। हम इसलिए नहीं बिठा रहे हैं तुम्हें कि कोई गोली चला देगा तुम्हारे बीच से, डर से नहीं बिठा रहे हैं। इसलिए बिठा रहे हैं कि जब तुम बात सुनोगे तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। अगर आप बैठोगे नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। फिर लोग ये कहेंगे, मीडिया के लोग लिख देंगे, वैसे भी मीडिया हमारा है नहीं, कि वो तो तमाशबीन लोग आए थे, तमाशा देख के चले गए। जब तक आप मेरी बात पे खड़े नहीं होंगे, लोग कैसे पता लगेगा कि तुम मेरे सिपाही हो? समझ रहे हो? जब तक सेनापति की एक आवाज पे सेना काम ना करे, तब तक कैसी सेना? समझ रहे हो? इसलिए एक पत्रकार मत बनो, ये इनका काम है। तुम्हें और काम मिलना है अभी। तुम बैठो, जो टी शर्ट पहने खड़े बैठो ना। ये पत्रकार भाइयों काम मत करो ना, ये इनका काम है, इनको करने दो। जिसका काम है उसी को साझता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, लेकिन बहुत जरूरी बात करनी। और मेरा विश्वास है कि इस बार आप मुझे दोबारा ये कहने का मौका नहीं देंगे दोनों तरफ कि बैठ जाओ। और बहादुर साथियों से कहूंगा, तुम्हारे बीच में अगर कोई अनुशासन तोड़े तो अपने दम दिखा के खींच के बिठा देना। आता है ना बिठाना? हाँ, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बल को जानता हूं। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सम्राट मीर भोज जी को भी नमन करता हूं। गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मां सावित्रीबाई फूले, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। और वो शहीद जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया देश की आजादी के लिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, 58-57 क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर, विजय सिंह पथिक जी को भी नमन करता हूं। सर छोटूराम चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करता हूं। और क्योंकि ये मंच है चुनावी, मैं पहली बार आपके मंच, आपके क्षेत्र में चुनावी मंच में चुनावी बात करने और आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूं। अब से पहले मैं जितनी बार आया आपके बीच आपको समझाने के लिए या फिर किसी जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आया। लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, चुनाव में शक्तियां परिवर्तित होंगी। चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है जो कमजोरों को ताकतवर बनाता है और ताकतवर को अगर जनता चाहे तो मिट्टी में मिला देता है। मैंने आपसे पहले हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागणों की बात सुनी। यहां हमारे जिले में आज हम मेहगांव की सभा में हैं, लेकिन इस जिले में हमारे 5 प्रत्याशी, इस मेहगांव पे भूपेंद्र कराड़ा जी, भिंड में बाबूराम
जामोर जी, हमारी छोटी बहन, आगे आ जाओ पांचों, अनीता नागर जी, लाहौर हमारे प्रत्याशी हैं अविलाटो कुशवाहा जी, अविलाट कुशवाहा जी, और हमारी पांचवी प्रत्याशी है पूजा नरवटिया जी, जो आज हमारे बीच अभी मौजूद नहीं, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके पति यहां हमारे बीच मौजूद। एक बार इन पांचों की तरफ देखो, पहचानो, ये किसी धन्ना सेठ, किसी राजा महाराजे के बच्चे तो नहीं है। देखो, ये किसी उद्योगपति, किसी धन्ना सेठ, किसी माफिया के परिवार से तो नहीं है। और अगर देख लिया तो फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देख लिया आपने इनको? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। 14 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजों के अधीन था। हमारे क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन ऐसी आजादी के बाद भी कई बार यहां आई, जब मैं अपनी बात रखूंगा आपको समझाऊंगा। 14 अगस्त को जिसकी जेब में जो पैसा था, जिसके पास जो जमीन थी, जिसके पास जो उद्योग था, जिसके पास जो शिक्षा थी, जिसके पास जो व्यवसाय था, 15 अगस्त को आजादी के बाद भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। सत्ता अंग्रेजों से ट्रांसफर होके और यहां जो उस समय के नेता आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथ में चली आई। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को आपकी हालात वही थी जो 14 अगस्त को थी। बस एक नाम आजादी आपके साथ जुड़ गया था कि आप अंग्रेजों से आजाद हो गए। भारत के कमजोर किसान, नौजवान, मजदूर और देश की तमाम महिलाओं को अगर भारत में वास्तविक आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। और वो संविधान ये कहता है कि देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और तरक्की करने का अधिकार है, और इस देश के तरक्की में सहयोग करने का अधिकार। राजशाही में ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के अधीन थे, जब अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के अधीन थे, मुगलों से पहले हूण, शक, यवन और तमाम लोगों के हम लोग अधीन थे, राजशाही थी, तो राजा का जैसा आदेश आया जाता हम लोगों को मानना पड़ता था। राजा के दूत आके जो कह देते थे उसके